मेरे पास एक चाबी है और ऐसी ही एक चाबी आपके पास भी है। अपनी ये चाबी मैं किसी को नहीं देती। क्या आपकी ये चाबी आपके पास है या आपने किसी को दे दी? नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आइए आज बात करते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की चाबी है और हमें इसे अपने अधिकार में क्यों रखना चाहिए। एक हीरो के व्यापारी थे। वो करोड़ों के हीरे खरीदकर दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। पहले जमाने में ट्रेन ही चलती थी, तो वो ट्रेन से मुंबई जा रहे थे। एक चोर को ये सब कुछ पता था और उसने पहले से ही प्लानिंग करके सेठ जी के ठीक सामने वाली बर्थ बुक कर रखी थी। सेठ जी ने उन हीरो को एक पोटली में बांधा और अपनी कोट की जेब में रख लिया। दोनों ट्रेन में चढ़े, जर्नी शुरू हुई। दिल्ली से मुंबई ट्रेन अगले दिन पहुंचती थी, तो चोर के पास पूरी रात थी चोरी करने के लिए। चोर को लगा ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। उसने सेठ जी के साथ दोस्ती की और उनसे बातें करने लगा। सेठ जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उस सामने बैठे व्यक्ति की दोस्ती की इतनी उत्सुकता और असामान्य बिहेवियर को देख करके सेठ जी को कुछ शक हुआ, लेकिन उन्होंने वो शक प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो समझ गए हैं। थोड़ी देर के बाद वो चोर फ्रेश होने गया और वापस आकर चाय लेकर के आया और उस चाय में उसने बेहोशी की दवा मिला के सेठ जी को पिला दी और सेठ जी बेहोश होकर सो गए। वो चोर भी सो गया क्योंकि उसको तो 10 बजे के बाद चोरी करनी थी। चोर 10 बजे उठा और उसने सेठ जी का सारा सामान खोजना शुरू किया। उन्होंने उनके कपड़ों में देखा, उनके सूटकेस में देखा, हर जगह उसने हीरे तलाशने की कोशिश की, पर हीरे तो उसे मिले ही नहीं। वो थक गया। थक हार के वो बहुत निराश हो गया और फिर से सो गया। अब अगला दिन हो गया। दिन निकल आया। ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी। सेठ जी उठ चुके थे। सेठ जी ने उस चोर को उठाया। अरे भाई उठो, मुंबई आने वाला है। वो चोर उठा, पर वो कुछ हैरान परेशान सा था। तो सेठ जी ने उस चोर से पूछा कि क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लगता है तुम्हारा कुछ काम नहीं बन पाया। चोर सेठ जी को देखता है और वो देखकर समझ गया कि शायद सेठ जी को ये पता है कि वो रात को उनके हीरे चोरी करने के फिराक में था। चोर ने सेठ जी के चेहरे को देखा और उनसे कहा कि सेठ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या आप मेरी बात का सच सच जवाब देंगे? तो सेठ जी बहुत जोर से हंसे और बोले कि अच्छा बेटा, पूछो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं तुमको एक शर्त पर बताऊंगा कि आज के बाद तुम ये काम करना छोड़ दोगे। चोर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, कल मैं सारी रात आपके हीरे ढूंढता रहा, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये हीरे कहाँ छुपाए थे? क्योंकि आज तक मैंने इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, इतने लोगों को ठगा है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैं अपनी चोरी में नाकामयाब हुआ हूँ। आपने अपने से हीरे कहाँ छुपा के रखे थे? सेठ जी उस चोर को देखते रहे, मुस्कुराए और फिर बोले कि अच्छा भाई, एक काम करो, जरा अपना बैग देना मुझे। तो चोर ने कहा कि आप मेरा बैग क्यों मांग रहे हैं? सेठ जी ने कहा, अरे ये बैग जो तुम अपने सर के नीचे लगा के सोए थे, ये जरा दो तो सही मुझे। तो चोर ने अपना बैग सेठ जी को दिया। सेठ जी ने चोर के बैग में से अपनी हीरे की पोटली निकाली और अपनी जेब में रख ली। चोर आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हीरे उसके पास हो सकते हैं, उसके बैग में हो सकते हैं। उसने सेठ जी के पैर पकड़ लिए और उनसे बहुत माफी मांगी। सेठ जी ने उसे उठाया और उसके बर्थ पर बैठाया और फिर उससे बोले कि बेटा, जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। जो चीज हमारी होती है, हमारे पास होती है, उसे हम दूसरों में खोजते रहते हैं और इसीलिए वो हमें कभी मिलती ही नहीं है। ठीक इसी तरह हम अपनी खुशियां दूसरों में ढूंढते रहते हैं। हम अच्छे से खोजते हैं, फिर हम निराश हो जाते हैं जब हमें वो खुशियां वहां नहीं मिलती। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुशियों की चाबी तो हमारे ही पास है। तो ये जो चाबी है, ये हमारी खुशियों की चाबी है और ये आपको फैसला करना है कि ये चाबियां आप अपने पास रखना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं।
किसी ने अच्छी बात कही तो मैं खुश हो गई, किसी ने मेरे मन के मुताबिक बात नहीं की तो मैं उदास हो गई। मैं तो दूसरों के हाथों की कठपुतली हो गई। जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मैं अपनी खुशियां उनके अंदर ही ढूंढ रही हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि जो आज अभी इस वक्त में खुश नहीं रह सकता, वो कहीं कभी किसी भी वक्त में खुश नहीं रह सकता। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमें खुश रहने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ की ज़रूरत है, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है जिनसे हम खुश होते हैं। पर धीरे धीरे मैंने एहसास किया कि नहीं, जब हम अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई रिश्ता, वो ज़्यादा समय नहीं टिकती। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि खुशियाँ हमारा खजाना है। हम इनको सहेज कर रखते हैं, हम एक एक पल को जमा करते हैं, तब बनता है ये खुशियों का खजाना। और इसकी चाबी हम अपने पास ही रखेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। याद रखिए, खुशियाँ कभी ढूंढने से नहीं मिलती, उन्हें खुद से खुद में ही तराशना पड़ता है। कभी कुछ भूल कर, कभी कुछ अच्छा याद करके, कभी किसी को माफ़ करके, कभी किसी से माफ़ी मांगकर हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। कोशिश तो करके देखिए, इन्हें पाना बहुत आसान है। आप आज से ही कोशिश कीजिए, अपने हर एक पल को खूबसूरत बनाइए। आपका जीवन अपने आप खूबसूरत और खुशियों से भरपूर होगा। अब अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो ज़रा एक सुंदर सी मुस्कान दीजिए, वो प्यारी सी मुस्कान आपकी जो कहीं खो गई है। एक लंबा वाला मुस्कुरा दीजिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुशियों से भरपूर रहिए और अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए। मेरी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर निष्ठा सारस्वत चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए और ऐसे ही हम सब अच्छी अच्छी बातें करते रहें, संसार में पॉजिटिविटी फैलाते रहें। नमस्ते।